जय हिंद बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। इसमें हम 3D शेप्स के वॉल्यूम्स, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वन बाय वन हम सारे शेप्स देखेंगे, उनके फॉर्मूला कैसे बने। ठीक है, आज की वीडियो में हम जैसे हमने 2D शेप्स में पढ़ा था, पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज थे और फॉर्मूला बने कैसे। ठीक है, इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे। इस वाली वीडियो में सारे फॉर्मूलाज कैसे बने हैं हर एक शेप का, है ना, ताकि आप इजीली उनको लर्न कर सको। अगर भूल जाते हो तो उनको इजीली आप बना सको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि हमने 2D शेप में एरिया ढूंढा था। ठीक है, एरिया में क्या किया था, दो डायमेंशन होते थे तो दोनों डायमेंशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। अब वॉल्यूम में क्या करेंगे, अगर 3 डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन को हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम के अलावा इसमें होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया हम उन्हीं शेप्स का ढूंढेंगे जिसकी फेसिस है या फिर उनके एजिस है, कोने हैं। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया की जगह एक और वर्ड यूज होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है। बस ये आप याद रखना कि कर्व सरफेस एरिया हम सिर्फ उन्हीं शेप्स का ढूंढते हैं जो कर्व है। फॉर एग्जांपल हमारा स्पीयर हो गया या हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। लेटरल सरफेस एरिया उसके लिए यूज होगा जिनके पास फेसिस है, ठीक है, या वर्टेक्स है, और कर्व सरफेस एरिया उनके लिए यूज होगा जिनके पास कर्व है, मुड़े हुए हैं। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में हम अपर और लोअर पार्ट जो है, बॉटम और टॉप हम निग्लेक्ट करते हैं, हम बीच का एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया में पूरा शेप काउंट होता है, पूरे शेप का एरिया कितना है, कितना स्पेस वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिक टर्म्स समझ में आ गई। हम हर एक शेप का हम क्या क्या ढूंढने वाले हैं, किस किस चीज का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट शेप की तरफ जो है क्यूब। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्यूब फर्स्ट शेप है हमारा क्यूब। क्यूब अगर मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत ऐसी हो तो प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग। होप सो क्यूब ऐसा ही कुछ दिखता होगा। ठीक है, चलो अब क्यूब की खास बात क्या है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, समझ गए। तो इसका वॉल्यूम हम ढूंढते हैं। वॉल्यूम में मैंने बताया अभी क्या करना है, तीनों जो डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका लेंथ भी ए है, हाइट भी ए है और ब्रेथ भी ए है। ठीक है, इसकी सारी चीजें ए है। ठीक है, इक्वल होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब देखो 3 डायमेंशन है, तीनों मल्टीप्लाई हुए तो यहाँ पे पावर क्या हो गई, 2। जब भी इसमें आप कोई भी यूनिट लिखोगे, सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी लिखोगे तो इसमें आप लगाओगे ऊपर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। जब हम एरिया ढूंढते थे तो उसमें हम लगाते थे स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब इसमें वॉल्यूम के बाद आता है, बताओ अब इसमें आप लेटरल सरफेस एरिया ढूंढोगे या कर्व्ड सरफेस एरिया। गुड, लेटरल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि इसमें फेसिस है, इसमें एजिस है। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम एल ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना हो गया कैसे ढूंढेंगे? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम टॉप और बॉटम को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इसका टॉप क्या हो गया, ये वाली साइड, ऊपर वाला एक फेस और नीचे वाला एक फेस। हम ये दोनों फेसिस को हटा देंगे, इसके अलावा बाकी सारे फेसिस का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। एक फेस का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हम एरिया ढूंढते थे वैसे ही, बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब टॉप और बॉटम को हटा के इसमें कितने फेसिस बच गए, एक आगे, एक पीछे और एक लेफ्ट और एक राइट, कितने, 4 फेसिस।
तो ये 4a² हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर? अब आता है इसका लास्ट टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया, इसको टीएसए भी बोलते हैं, है ना। टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे फेसिस का एरिया, सारा। इसमें कितने फेसिस होते हैं क्यूब में? 6 फेसिस, है ना। 6 और एक फेस का एरिया a² हो गया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 6a²। तो अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया? a³। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? 4a² और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 6a²। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड शेप की तरफ, जो है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमारा कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, अब इसकी ये वाली साइड जो हो गई, ये क्या होगी? लेंथ। ये जो चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई? ब्रेथ। और ये जो लंबाई है, इसको बोलेंगे हम हाइट। तो अब बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सबसे इजी, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, या फिर LBH। ठीक है, अब बताओ इसमें लेटरल सरफेस एरिया ढूंढेंगे या कर्व्ड सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भी फेसिस हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया, LSA। इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे ढूंढेंगे बच्चों? देखो ध्यान से देखना, इसमें भी टॉप ये वाला रेक्टेंगल, है ना, और बॉटम वाला रेक्टेंगल, ये इन दोनों को छोड़ के बाकी चारों साइड्स ऐड करेंगे, है ना, चारों साइड्स का एरिया। अब देखो पहला जो साइड है ये क्या है? स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका बेस, इसका b है और हाइट h है, बेस इंटू हाइट, प्लस अब यही सेम स्क्वायर पीछे की तरफ भी है ना, सेम यही ऑपोजिट साइड, तो वो उसका भी एरिया BH ही होगा। प्लस अब देखो इसका लेफ्ट साइड वाला ये क्या है? रेक्टेंगल है, इसका बेस क्या है? L और हाइट क्या है? जो ये है वही इसकी हाइट होगी h, तो ये क्या हो गया? LH, प्लस यही सेम ऑपोजिट साइड होगा राइट साइड में, LH। अब देखो BH प्लस BH क्या हो गया? 2BH, प्लस LH प्लस LH 2LH। अब 2 इंटू 2 इसमें से कॉमन हो गया, और क्या इसमें देखो H भी कॉमन है, 2H B प्लस L, या फिर इसको आपने बुक्स में पढ़ा होगा L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी करो या B प्लस एल करो, एक ही बात है। ठीक है, अब हमारा थर्ड लेटरल सरफेस एरिया समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब इसमें क्या करेंगे हम? TSA, सारे साइड्स को का एरिया हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सारी साइड्स में कौन कौन सी साइड्स आ गई? पहले तो यही चारों जो हमने ढूंढी है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा ये वाला लिख लू जो मुझे पता है, इन चारों साइड्स का 2BH प्लस 2LH। अब इसके अलावा कौन सी साइड्स बच गई? ये ऊपर वाली, टॉप और बॉटम, जो हमने इसमें इग्नोर की थी। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा? देखो इसकी ये वाली जो है बेस क्या है? B और लेंथ L, प्लस यही सेम नीचे वाले का भी होगा BL। ठीक है, अब ये BL प्लस BL क्या हो गया? 2BL। अब देखो इन सब में से 2 कॉमन है, 2 निकाल दिया मैंने, 2BH प्लस LH प्लस BL। या फिर आपने बुक्स में इसको ही आगे पीछे करके पढ़ा होगा, 2 इंटू LB, ये BL है, इसको LB लिख सकते हैं, प्लस BH प्लस HL, LH है तो इसको HL भी लिख सकते हैं, है ना। आपने बुक्स में ये वाला देखा होगा, पर हमने जैसे सॉल्व किया उस हिसाब से ये आ रहा है। इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो चलो जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो गया? LBH। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया LSA क्या हो गया? 2H इंटू L प्लस बी। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया TSA क्या हो गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस
एच एल। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड शेप की तरफ, जो है कोन। हमारा थर्ड शेप है कोन। कोन में आपको कुछ चीजें एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कोन कुछ ऐसा दिखता है, इसकी हाइट, ये हो गई हाइट, इसका ये इस जो नीचे सर्कल है उसका ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये वाली जो, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल मीन्स स्लांट हाइट। मैं सब लिख देता हूं, आर रेडियस हो गया, एच हाइट हो गई, और एल क्या हो गई, स्लांट हाइट। अब इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो सिलेंडर अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, सिलेंडर का ये 1/3 होता है। ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया, ये हम अभी सिलेंडर पढ़ेंगे तब मैं ये समझाऊंगा। अभी आप इसको ऐसे ही याद रख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसका बताओ कॉर्ड सरफेस एरिया ढूंढोगे या फिर लेटरल सरफेस एरिया? गुड, कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये कर्व होता है ना कोन। आपने बर्थडे कैप्स देखी होंगी, क्या ढूंढेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सी एस ए। अब कर्व सरफेस एरिया ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो ये सर्कल है इसको हम हॉलो कंसीडर करेंगे, इसका एरिया हमको कंसीडर नहीं करना है अभी, सिर्फ कर्व वाला पार्ट चाहिए। तो पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब एल, यहां पे एल क्या है, ये स्लांट हाइट है ना। अब इसको कैसे ढूंढते हैं, स्लांट हाइट को आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, है ना। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी यहां पे देखो बेस और हाइट, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मुझे एल चाहिए, एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये एल की वैल्यू यहाँ पे ढूंढोगे, उसके बाद इसमें पुट करोगे, फिर ये पाई आर एल आपका कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? हमारा थर्ड लास्ट पार्ट हम इसका ढूंढते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में अभी जो हमने इसका टी एस ए, अभी जो इस सर्कल का ये जो एरिया हमने इग्नोर किया, अब इस एरिया को इसमें ऐड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, पूरे कोन का एरिया ढूंढना है हमें। तो इसके लिए क्या करूंगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस ये जो नीचे वाला सर्कल है इसका भी एरिया मैं ऐड करूंगा। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, पाई आर पाई आर, पाई आर मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे पाई आर एल में से पाई आर निकल गया, क्या बचा, एल प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर था, इसमें से पाई आर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कोन के सारे फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए हो गया पाई आर एल। और ये एल कैसे ढूंढोगे आप, अगर एल की वैल्यू दी है तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो एल आप ऐसे ढूंढेंगे, अंडर रूट एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ शेप, सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसमें भी यहां से यहां तक ये नीचे सर्कल बन रहा है, नीचे और ऊपर आप ग्लास देखा होगा आपने, है ना। तो नीचे क्या बनता है, नीचे और ऊपर सर्कल बनता है। ठीक है, यहाँ ये रेडियस हो जाएगी, यहां से यहां तक ये रेडियस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट। ठीक है, अब सबसे पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, तीनों डायमेंशन में जैसे मैंने बताया था, बेस इंटू हाइट, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे का एरिया बेस पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
अब यही वॉल्यूम जब हम कोन का ढूंढा था तो ये वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है ना, इसलिए वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम क्या हो गया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसका बताओ आप कर्व सरफेस एरिया ढूंढोगे या लेटरल सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया, क्यों? क्योंकि ये कर्व है। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। अब इसका कर्व सरफेस एरिया ढूंढने के लिए मुझे ऊपर और नीचे वाला इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ढूंढने के लिए नीचे वाला जो सर्कल है या ऊपर वाला सर्कल है उसका सरकमफरेंस, है ना, 2 पाई आर, इसका सरकमफरेंस हो गया इनटू इसकी हाइट। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर एच। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया हम ऐड करेंगे, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे प्लस ऊपर और नीचे जो जो दो सर्कल्स हमने यहां इग्नोर किए वो इसमें ऐड कर देंगे, उन दोनों का एरिया। तो 2 पाई आर प्लस ये पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये 2 पाई आर एच था, सॉरी। अब इनमें इन दोनों में क्या कॉमन है 2 पाई आर, है ना, ये 2 पाई आर और यहाँ 2 पाई आर, यहां से 2 पाई आर निकला तो यहाँ क्या बचा एच प्लस यहाँ पे 2 पाई आर में से आर चला गया, यहाँ पे 2 आर थे, एक आर यहाँ बच गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलो अब चलते हैं हमारे फिफ्थ शेप की तरफ जो है स्पीयर। तो अब हमारा फिफ्थ शेप है स्पीयर। ठीक है, स्पीयर का ये रेडियस हो गया। ठीक है, अब स्पीयर में सबसे पहला वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आप याद ही रख लो तो ज्यादा अच्छा है, 4/3 पाई आर क्यूब। जैसा हमने सर्कल का पाई आर स्क्वायर एरिया याद रखा था, इसमें बस पाई आर क्यूब है और 4/3 है। ठीक है, अब इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। क्या बताया मैंने, कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का सेम ही रहता है। तो या फिर अगर एग्जाम में आ गया कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का एक ही फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। बस ये स्पीयर में इतना ही था, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ शेप की तरफ जो है हेमिस्फीयर। ओके बच्चों, तो हेमिस्फीयर क्या होता है, स्पीयर को, बॉल को अगर आप बीच में से काट दोगे तो ये बन जाएगा हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका भी ये रेडियस होता है। ठीक है, पूरा कर दोगे तो डायमीटर बन जाएगा। अब इसकी सारी चीजें स्पीयर से आधी होंगी। क्या बोला मैंने, इसकी सारी जो भी हम ढूंढेंगे स्पीयर से आधा होगा। अब बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आधा है ये, तो इसको 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 जा 4, ये क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इज दैट क्लियर? अब इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे देखो सर्कल आ गया नीचे, है ना, तो इसका पहले ढूंढेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया स्पीयर का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दूं मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 2 जा 4, क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा तो हम जोड़ेंगे ही 2 पाई आर स्क्वायर प्लस
नीचे भी तो एक सर्कल है, उसका एरिया भी इसमें जुड़ेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 3D शेप्स ऑलमोस्ट सारे डन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कोई शेप समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज डू कमेंट। ठीक है, मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा उस पर्टिकुलर शेप का, या जो भी आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से एक एक शेप उठा के उसके क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने 2D में किया था। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।